हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एम। आज का टॉपिक है इंडिकेटर। यह एक टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। एमएसीडी की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको आप ऑल सेगमेंट इक्विटी, ऑप्शन, फ्यूचर, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आप शॉर्ट टर्म के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे करना है तो 5 और 50 मिनट पर इसको अप्लाई करें, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 आवर, 1 डे और 1 वीक पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं: एमएसीडी लाइन, स्लो लाइन, जीरो लाइन, एमएसीडी, हिस्टोग्राम। एमएसीडी ये ट्रेंड के साथ रहता है। ट्रेंडी मार्केट में हमें एक्यूरेट सिग्नल देता है। साइडवेज मार्केट में इसमें सिग्नल नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्रॉस ओवर होता है। तो ट्रेंडी मार्केट में ही हमें अच्छे सिग्नल मिलते हैं, बाइंग और सेलिंग सिग्नल। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। वहाँ आपको लिखना है एमएसीडी इंडिकेटर। एमएसीडी लिखेंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद आप क्लिक करके सेटिंग पर जाएंगे, और यहाँ पे जो फास्ट लेंथ होती है वो 12, स्लो लेंथ होगी वो 26, और सिग्नल स्मूथिंग होगा वो 9 पीरियड का होगा। उसके बाद आपको आना है स्टाइल के अंदर। वहाँ आप जाकर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। एमएसीडी लाइन का मैंने किया है ग्रीन, और सिग्नल का मैंने रखा है ऑरेंज, और जीरो लाइन को मैंने किया है ब्लैक। उसके बाद ये विजिबिलिटी के अंदर आना है। ये जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वही रखनी है आपको, और इस तरीके से ये हमारा एमएसीडी सेटिंग के साथ तैयार है। यहाँ पे सिग्नल लाइन देख सकते हैं। एमएसीडी लाइन जो होती है वो 12 और 26 ईएमए का डिफरेंस होता है, और सिग्नल लाइन 9 ईएमए होती है। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, इनका क्रॉस ओवर पे हमें सिग्नल मिलते हैं। बीच की लाइन होती है वो जीरो लाइन होती है, और एक होता है हिस्टोग्राम जो कि रेड कलर का भी होता है और ग्रीन कलर का भी होता है। क्रॉस ओवर हमेशा एमएसीडी लाइन ही करेगी, जो कि एक सिग्नल लाइन को करेगी। एमएसीडी लाइन को बोलते हैं फर्स्ट लाइन, सिग्नल लाइन को बोलते हैं स्लो लाइन। हिस्टोग्राम के बारे में जाने, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ये दोनों लाइनें, जो एमएसीडी की लाइन है वो भी डाउन ट्रेंड में होगी, हिस्टोग्राम भी डाउन साइड में जाएगा। जब मार्केट अप साइड जाता है तो एमएसीडी लाइन भी अप साइड जाती है, हिस्टोग्राम भी अप साइड मूव होते हैं, मतलब बढ़ता हुआ हिस्टोग्राम होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस अप साइड जा रहा है, एमएसीडी इंडिकेटर अप साइड जा रहा है और हिस्टोग्राम डाउन साइड जा रहे हैं, तो वहां पे होता है हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आप जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ट्रेड कैसे लें? इसके अंदर 4 तरीके से ट्रेड लिया जाता है एमएसीडी बेस पे: क्रॉस ओवर, एमएसीडी डाइवर्जेंस, हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस, एमएसीडी डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आज टॉपिक है एमएसीडी क्रॉस ओवर, एमएसीडी डबल टॉप एंड डबल बॉटम। फर्स्ट है एमएसीडी क्रॉस ओवर। एमएसीडी क्रॉस ओवर ये 2 टाइप का होता है: बुलिश क्रॉस ओवर, बियरिश क्रॉस ओवर। बुलिश को हम पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी कहते हैं, और बियरिश को नेगेटिव क्रॉस ओवर भी कहते हैं। यहाँ पे अगर बुलिश क्रॉस ओवर तब होगा जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटते हैं, तो वहाँ पे होता है बुलिश क्रॉस ओवर। तब हमें एक बाइंग सिग्नल मिलता है। हमें क्रॉस ओवर होते ही बाइंग नहीं करना है, हमें और कंफर्मेशन का वेट करना है। जब हमें 2 से 3 कंफर्मेशन और मिले तब हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सेकंड, बियरिश क्रॉस ओवर। यहाँ पे एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटती है, और एक सेलिंग सिग्नल मिलता है, और मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ सेल साइड के साथ ट्रेड ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर है, क्योंकि ये जीरो लाइन के जस्ट पास में हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ही ये दोनों लाइनें ऊपर निकलती हैं जीरो लाइन से, तब हम वहाँ बाइंग कर सकते हैं और एक अप साइड का ट्रेड मिलता है। अगर ये क्रॉस ओवर थोड़ा जीरो लाइन से नीचे होता है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो वीक बुलिश क्रॉस ओवर होता है। वहाँ आप तभी ट्रेड लें जब दोनों लाइनें जीरो लाइन से ऊपर जाती हैं। अगर आप पहले ही ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड का सक्सेस होने के चांस थोड़े कम है। या तो बुलिश क्रॉस ओवर जीरो लाइन के पास में हो, या बुलिश क्रॉस ओवर जीरो लाइन के ऊपर होता है, तभी वो स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर माना जाता है। अगर जीरो लाइन से काफी नीचे है, दूर है, तो वो वीक सिग्नल माना जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जीरो लाइन के काफी नीचे हुआ है, तो वहां आपको एक बड़ा टारगेट नहीं मिला। क्रॉसओवर होते ही मार्केट रेंज में रहा, और उसके बाद जब रेंज का ब्रेकआउट दिया तो भी हमें एक अच्छा अपसाइड मूव नहीं मिला, क्योंकि ये जीरो लाइन के काफी नीचे हैं। तो यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखें कि बुलिश क्रॉसओवर वो कहाँ रहा है, जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है या पास में हो रहा है। यहाँ है वीक बुलिश क्रॉसओवर, क्योंकि जीरो लाइन के काफी नीचे हैं। जब दोनों लाइनें जीरो लाइन के ऊपर जाती हैं तभी हम ट्रेड लेते हैं, और हमेशा ये दोनों लाइनें दूर दूर होनी चाहिए, तभी हिस्टोग्राम भी बड़े बनते हैं और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। जैसे ही ये एमएसीडी
जीरो लाइन के ऊपर गया तो दोनों लाइनें पास में हुई तो भी हमें एक सिग्नल, प्रॉपर सिग्नल नहीं मिला, तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसीलिए आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं बट लॉन्ग टारगेट आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ है स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर, क्योंकि जीरो लाइन के नीचे हुआ है और नीचे होना चाहिए। जब जीरो लाइन के ऊपर होता है तब हमें एक वीक सिग्नल मिलता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड का सिग्नल नहीं मिलता है। जीरो लाइन के नीचे बियरिश क्रॉसओवर हुआ, वहाँ हमें सेल साइड का सिग्नल मिला। क्रॉसओवर होते ही हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें चार्ट को भी देखना है। इसलिए ऊपर एक मार्केट रेंज में रहा, उसके बाद रेंज का ब्रेकडाउन किया और हम ट्रेड वहां ले सकते हैं। इस रेंज के ऊपर एसएल होगा और ब्रेकडाउन पर हम एंट्री लेंगे। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर तभी माना जाएगा जब वो जीरो लाइन के पास में हो या फिर जीरो लाइन के नीचे हो। जब जीरो लाइन के ऊपर होगा तो हमें वहाँ पे सेल साइड के वीक सिग्नल मिलेंगे। और साथ में जब आप यहाँ देखेंगे तो हिस्टोग्राम भी डाउन साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ हमें हिस्टोग्राम से भी एक कंफर्मेशन मिला मार्केट डाउन साइड में आ रहा है और साथ में हिस्टोग्राम भी डाउन साइड में आ रहे हैं। तो हिस्टोग्राम को भी जरूर देखें और दोनों लाइनों का जो क्रॉस ओवर हो रहा है तो दोनों लाइनों का डिफरेंस भी जरूर देखें। दोनों लाइनें दूर दूर होनी चाहिए, तब हमें एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे है बियरिश क्रॉस ओवर, जैसे कि ये जीरो लाइन के ऊपर हुआ है जस्ट थोड़ा पास में, तो हमें एक डाउन साइड का एक अच्छा टारगेट मिला। पहले मार्केट 2-3 कैंडल रेंज में था और रेंज का ब्रेकडाउन किया और एक डाउन साइड का हमें ट्रेड मिला, क्योंकि ये क्रॉसओवर जस्ट जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है, दूर नहीं है। अगर दूर होता है तो हमें शायद वीक सिग्नल मिलते हैं। एक होता है वीक बियरिश क्रॉसओवर, जैसा कि यहाँ है वीक बियरिश क्रॉसओवर। यहाँ जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है, इसलिए हमें एक धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड में आया, एक शार्प डाउन साइड का मोमेंटम नहीं मिला। और साथ में आप देखेंगे तो स्मॉल हिस्टोग्राम है और एमएसीडी इंडिकेटर की दोनों लाइनें भी पास पास में है, जो ये बताती है कि डाउन साइड के अंदर प्राइस को जाने की स्ट्रेंथ कम है, तो वहाँ आप उस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको बियरिश वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों क्रॉस ओवर दिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला है वीक, तो हमें एक डाउन साइड का एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिला और जीरो लाइन के जस्ट ऊपर हुआ तो एक रेंज बनी और ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिला। तो आप क्रॉस ओवर हो कहाँ रहा है वो जरूर देखें, जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है, जीरो लाइन के नीचे हो रहा है या पास में हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप हिस्टोग्राम को भी देखें और दोनों लाइनों को भी देखें कि उसके अंदर कैसा डिफरेंस है, ज़्यादा है या कम है। जब डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं, डिफरेंस कम रहता है तो हमें थोड़े वीक सिग्नल मिलता है। अब है एमएसीडी डबल टॉप एंड डबल बॉटम, इसके बेस पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें डबल टॉप होगा वो जीरो लाइन के ऊपर बनेगा और डबल बॉटम होगा वो जीरो लाइन के नीचे बनेगा। डबल टॉप बनने के बाद जैसे ही बियरिश क्रॉस ओवर होता है आप ले सकते हैं। इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि दोनों लाइनें जीरो लाइन के नीचे जाए। इसी तरीके से डबल बॉटम बनता है, जैसे ही बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो वहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि जीरो लाइन के ऊपर जाए दोनों लाइनें। एग्जाम्पल के लिए मार्केट में डबल टॉप बना, इसके बाद जैसे ही बियरिश क्रॉस ओवर हुआ हमने ट्रेड लिया और एक डाउन साइड का हमें मोमेंटम मिला। जिस कैंडल में भी बियरिश क्रॉस ओवर होता है उस कैंडल के हाई पर होगा स्टॉप लॉस और उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर हम एंट्री ले सकते हैं। टारगेट होगा नेक्स्ट सपोर्ट जोन, या फिर जब तक कोई बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर जब दोनों लाइनें पास में आ जाए बिल्कुल तो वहाँ आप एग्जिट हो सकते हैं। उसी तरीके से डब्ल्यू पैटर्न जो कि जीरो लाइन के नीचे बना है, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है और जिस कैंडल पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ है उसकी नेक्स्ट कैंडल पर होगी एंट्री, और एसएल होगा जिस कैंडल में क्रॉसओवर हुआ है उस कैंडल का लो या उस कैंडल के प्रीवियस कैंडल जो 2-4 कैंडल होती है उनका जो भी हाईएस्ट लो होता है वहाँ एसएल प्लेस कर सकते हैं। टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, या जब तक बियरिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आप केवल क्रॉसओवर या फिर डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न के बेस पे ट्रेड ना लें, इसके साथ और कंफर्मेशन ऐड करें तब आपके ट्रेड की विनिंग रेट बढ़ती है। इसलिए पहले बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद ट्रेड लें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से लर्निंग वीडियो आते रहेंगे और देखते रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो है एमएसीडी डाइवर्जेंस, तो उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।